अरे बाप रे, ये गुब्बारा कहां से फूटा और तेरा पेट कैसे पचक गया? अरे बाप रे, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी और मेरी आंख में धूल झोंक रही हो। अरे मुझे तो तुम पहले से ही नहीं पसंद थी, लेकिन उस नालायक बेटे के जिद की वजह से मैंने तेरे साथ उसकी शादी करवा दी। अरे अब दुनिया वाले मुझसे आके पूछेंगे कि अरे गोपाल जी आपके घर पोता पोती हुआ कि नहीं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए। अरे मैं तो दूसरों की कमियों को देख के उनका खूब मजाक उड़ाता था। अब वही लोग जब मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मेरे लिए तो और कोई चारा नहीं है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। ससुर जी प्लीज मेरी बात समझो आप। अब देख, मैं तेरी इस करतूत को ना अपने बेटे को बताता हूँ और बताता हूँ कि देख तेरी पत्नी ने क्या किया है। मेरे घर को एक वारिस तक नहीं दे सकती। अरे ऐसी औरत को मैं रख के क्या करूंगा? तू तो धरती पे बोझ है, मेरे घर पे बोझ है, मेरे परिवार पे बोझ है। क्या करेगी ऐसे रख के? मैं अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करवाऊंगा। हाँ बता दीजिए, आप उसको बता रहे हैं जिसका ये सारा प्लान है, क्योंकि कमी मेरे अंदर नहीं उसके अंदर है। क्या कमी मेरे बेटे के अंदर है? अरे यार समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूं, बहुत परेशान। क्या हुआ, परेशान क्यों हो इतना? अरे यार परेशान इसलिए हूँ, पापा ने तुम्हें बुलाया एक दिन के लिए, कह रहे बहू को देखना चाहता हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या बात कर रही हो, दिक्कत क्या नहीं है? मैंने उन्हें ये बताया तुम 7 महीने की प्रेग्नेंट हो। हाँ। अब क्या करें? क्या करें क्या? उन्हें पता चलेगा तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। और झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम पता है हम बच्चा तो नहीं कर सकते और हमें गोद लेना है, और उन्हें मैं ये बात बता नहीं सकता। अब समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें दिखाऊं उन्हें। तो बताओ ना, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। इससे बड़ी सच बता दो ना। अरे पागल हो क्या? उन्हें सच बताया कि मेरे अंदर दिक्कत है और हम बच्चा गोद ले रहे हैं, जान से मार देंगे। पूरे हरियाणा के हैं वो। एक आइडिया, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारे पेट में ना बैलून फुलाकर भेजता हूँ, और हाँ तुम उन्हें ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम प्रेग्नेंट हो, और पता नहीं चलनी चाहिए उन्हें बिल्कुल। 1 दिन की तो बात है। चलो ठीक है, अगर 1 दिन की बात है तो मैं कर लूंगी ये। ठीक है, जल्दी जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मैं बैलून लेकर आता हूँ, फिर छोड़ के आता हूँ तुम्हें। ठीक है। चलो यार, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। पहले तो मैं समझता था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन नहीं, ये तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब देख मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। अरे तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कल ही न्यूज पेपर में निकलवा देता हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी से इसको बेदखल किया जाता है, समझी? हाँ कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको यही आता है ना, बस इसी कारण से उसने ये सब कुछ किया, क्योंकि उसे पता था आपके नेचर का कि आप उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसने ये सब नाटक किया। एक बात बताइए ससुर जी, जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं उसके लिए आप अपने बेटे को खो रहे हैं। हाँ, और जिस समाज को ये सब आप कुछ दिखाना चाहते हैं ना, वो समाज आपके कभी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा। तू सच कह रही है बहू। दरअसल मैं अपने पोते के लिए इतना लालची हो गया था ना कि मैंने अपने बेटे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसको इतना सख्ती में रखा कि वो मुझसे कभी खुल के बात नहीं किया, और इस कारण उसने ऐसी हरकत कर दी। और मैं जानता हूँ बेटी कि जिस समाज के लिए मैं ये सब करने की कोशिश कर रहा था वो बुरे वक्त में कभी काम नहीं आएगा। अरे कैसा भी है, नालायक है, लेकिन है तो मेरा बेटा ही ना। अब एक काम कर, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, समझी? तुमको जैसे जीना है, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर बच्चा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इतने अनाथ बच्चे हैं धरती पे, उन्हें सहारा चाहिए, तुम उसको सहारा दे दो। भगवान तो देख ही रहा है ना। सच में? हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक काम कर बेटा, मैंने तुम्हें बहुत डांट दिया है, समझी? अब जाके घर में रिलैक्स कर, मैं भी थोड़ा मंदिर घूम के आता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा।